बिना परमिट चल रही गाड़ियों को लेकर यातायात विभाग हुआ सख्त। 11 गाड़ियों को थाने में खड़ा करवाकर लगाया लगभग 1 लाख का जुर्माना। छिंदवाड़ा के राम भक्तों के लिए आई खुशी की खबर। अयोध्या जी स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक में मारुति नंदन सेवा समिति सिमरिया धाम को मिली स्थायी सदस्यता। चौरी विकासखंड के किसानों ने उठाई माचागोरा पेंच परियोजना की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का कार्य तत्काल प्रारंभ करने की मांग। चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। और नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। सभी विभागों के अंतर्गत जारी कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा यातायात विभाग को मिल रही शिकायतों को लेकर यातायात टीआई राकेश कुमार तिवारी के द्वारा बिना परमिट के चल रही गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज 11 गाड़ियों को थाने में खड़ा करवाया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि यातायात पुलिस विभाग इन दिनों लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट लगाना सहित विभिन्न नियमों के पालन की समझाइश दी जा रही है। इसी क्रम में बिना परमिट चल रही इन 11 गाड़ियों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ टैक्सीज परमिट में नहीं होने के बावजूद भी प्राइवेट गाड़ी जो है वो नागपुर के लिए टैक्सी परमिट में चलाई जा रही है। इन्हीं गाड़ियों पे अभी हमने पकड़ रगड़ करके यहाँ बुलाया है। अभी इन पर कार्रवाई के लिए बुलवाया है, सब पे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये गाड़ी हैं जो जिन पे अवैध रूप से जो टैक्सी बिना टैक्सी परमिट के टैक्सी में उपयोग किया है। सर, ये चेकिंग क्या कंटिन्यूटी चलते रहेगी सर? जी हाँ, ये जैसे अभी शिकायत प्राप्त हुई तो अभी कार्रवाई हुई है। जब भी ये लोग एकत्रित होते हैं और ऐसा माहौल बनाने हमें पता चलता है तो इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम भी लगातार भ्रमण पे रहती है। अगर हमें ऐसी कोई गाड़ियाँ मिलती हैं तो हम उन पर कार्रवाई करते हैं। सर, अभी 15 दिन का जो हेलमेट वाला चल रहा था सर, इसका क्या है सर? अभी इसका कार्रवाई तो चल रही है अभी लगातार। अभी कुछ व्यापारिक बंधुओं ने ये निवेदन किया था कि कुछ उनका रिलैक्सेशन देने के लिए, तो उसमें हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन रहे। बाकी ये चूँकि जागरूकता अभियान है और तो ऐसा अभियान पे लगातार चलता रहेगा और भी क्षेत्र में हम ये अभियान को आगे बढ़ाएंगे। छिंदवाड़ा के राम भक्तों के लिए ये अत्यंत खुशी की खबर है कि श्री अयोध्या जी स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक में मारुति नंदन सेवा समिति सिमरिया धाम को स्थायी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर खाता खोला गया है। मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी ने बताया कि समिति के संरक्षक कमलनाथ एवं नकुलनाथ के अथक प्रयासों से छिंदवाड़ा के राम भक्तों ने 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम पत्रक लिखकर भरे थे, जिन्हें अयोध्या के सीताराम नाम बैंक में जमा कर दिया गया है। राम नाम पत्रकों से भरा हुआ राम रथ जब श्री अयोध्या जी पहुंचा तो अनेक राम भक्तों ने रथ का स्वागत कर पत्रकों को अपने शीश पर रखकर राम नाम बैंक में जमा किया तथा राम नाम बैंक की पासबुक में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम दर्ज कर दिए गए हैं। श्री राम लला ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा राम नाम बैंक के संस्थापक स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज एवं राम नाम बैंक के प्रबंधक श्री पुनीत रामदास, संस्थापक सदस्य चंद्रप्रकाश दीक्षित के द्वारा दिनांक 6 फरवरी को अयोध्या स्थित श्री मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट में मारुति नंदन सेवा समिति को स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिससे छिंदवाड़ा के सभी राम भक्तों तथा संस्थाओं को भविष्य में राम नाम लिखकर अक्षय नाम राशि अपने खाते में जमा कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज मारुति नंदन सेवा समिति छिंदवाड़ा के द्वारा, जिसके संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी हैं, अयोध्या जी की इस पावन धाम में श्री स्वामी मणि रामदास जी की जो छावनी है वहाँ पर वाल्मीकि रामायण भवन में ये राम नाम बैंक है। इस राम नाम बैंक में 4 करोड़
31 लाख राम नाम जो छिंदवाड़ा के राम भक्तों ने लिखे वो यहाँ राम पत्रक ला करके जमा करा दिए गए। हमारे साथ में इस पूरे हमारे संस्था के प्रमुख आदरणीय पुनीत रामदास जी भी उपस्थित हैं। हम सब जिन भक्तों ने राम पत्रक भेजे हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके कष्ट दूर हो और वे सब मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से करते हैं। जय सिया राम। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अयोध्या जी में जब हम गए तो आप ये देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक है। इसकी स्थापना रामलला ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी ने की है। इसके प्रबंधक पुनीत रामदास जी महंत है और इसके संस्थापक सदस्य चंद्र प्रकाश दीक्षित जी हैं। हमने इन सबसे निवेदन किया और उन्होंने जब हमारा ट्रक जैसे ही अयोध्या जी पहुंचा तो सैकड़ों भक्त उन पत्रकों को शीश पर रखकर, इसमें वीडियो भी है, अयोध्या जी के शीश पर रखकर उन्होंने उसको राम नाम बैंक तक पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक की स्थायी सदस्यता प्रदान करते हैं। ये सदस्यता उन्होंने प्रदान की और फिर हमारा खाता खोला गया जिसका क्रमांक 27375 है और इस खाते में 4,31,00,000 राम नाम जमा किए गए। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चौरई विकासखंड के किसानों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चौरई माचागोरा पेज परियोजना की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना प्रोजेक्ट 1 का कार्य तत्काल प्रारंभ करने की मांग रखी। किसानों ने बताया कि चौरई माचागोरा पेज परियोजना माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन डैम 1 का कार्य पिछले 6 सालों से रुका हुआ है, जिससे चौरई विकासखंड के 15 ग्राम नहर परियोजना से वंचित है। यदि 1 सप्ताह के अंदर में कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो 15 ग्राम के सभी किसान मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार एवं उग्र आंदोलन करेंगे। खंड के 15 ग्राम के सभी किसान यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हुए हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से माचागोरा पेंच परियोजना की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट फेज 1 का काम रुका हुआ है, जिससे 15 ग्राम के किसान नहर की सुविधा से वंचित हैं। प्रशासन से बहुत बार मांग कर चुके हैं, इसलिए आज अब कलेक्टर जी को सूचना देने आए हैं कि यदि 7 दिन के अंदर हमारी मांग नहर का काम शुरू नहीं होता है तो 7 दिवस के बाद हम सभी 15 ग्राम के किसान एक साथ
एकत्रित होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे एवं आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से सप्ताह भर में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन व सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण को लेकर समीक्षा की तथा संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में एडीएम केसी बोपचे, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित जिले भर के एसडीएम, तहसीलदार उपस्थित रहे। हाँ, उसको अलग उधर कर दो। हाँ, ये है सर। तो ये पिछले महीने में जो ग्रेड जिले की दिसंबर, नहीं, ये वाले दो कॉलम सर, दिसंबर 2023 की ग्रेडिंग ये वाला है और अभी वर्तमान स्थिति इधर भी, अभी वर्तमान की स्थिति है सर। इसको भी आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करो ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर एक एक करके होते रहेंगे। जी जी जी। सबसे खराब किसका 57 इंच ये और लगाते हो खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान ने आज कॉलेज प्रबंधन को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग रखी। कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान ने जन भागीदारी शिक्षकों की भर्ती व उनके नियमितीकरण, वेतनमान, लाइब्रेरी में नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकों की उपलब्धता, 2021 में ली गई परीक्षाओं के रिजल्ट, छात्राओं के बैठने की व्यवस्था, गैदरिंग सहित विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण कराया तथा मांगे शीघ्र पूरी किए जाने का निवेदन किया। हम लोग ने 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 महीना पहले एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि हमारी मांग ये थी कि शासन का आदेश है कि जो जनभागीदारी शिक्षक टीचर है उनको स्थायी किया जाए, और तो उनको आज तक कॉलेज प्रबंधन ने स्थायी नहीं किया। वही जनभागीदारी मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे कि जो जनभागीदारी टीचर है उनकी पेमेंट बढ़ाया जाएगा, वो पेमेंट भी अब तक नहीं बढ़ी। दूसरी बात, लाइब्रेरी में छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की मांग की थी हमने, लेकिन लाइब्रेरी को एक गोदाम बना दिया है, वहाँ बैठने की व्यवस्था छात्राओं की अभी तक नहीं हुई है। और दूसरी बात है कि छात्राओं से हर साल तो पैसा ले रहे हैं लाइब्रेरी का, लेकिन जो नई शिक्षा नीति के तहत नई बुकें आना था वो अब तक कॉलेज में नहीं आई है। वही ST/SC की जो छात्राओं को बुकें दे रहे हैं कॉलेज से बहुत सारी, वो बुकें किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज की नहीं है, पढ़ाई की नहीं है।
तो ऐसी बुकें दी जाए जो कॉलेज के सिलेबस से हो, ना कि अन्य चीज़ों से। वही छात्राओं के जो रिजल्ट है 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया था, आज 2024 चल रहा है, इनका एटीकेटी का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। 4 साल में जहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना था वहाँ अभी तक उनका फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि छात्राओं का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट अच्छा दिया जाए ताकि वह अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। मैं रेशमा खान, सांसद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति 4 फाटक संतोषी माता मंदिर द्वारा भगवान भोलेनाथ की सजीव झांकी सजाकर बारात निकाली जाएगी, जिसकी रूपरेखा तैयार करने समिति सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति प्रतिवर्ष 4 फाटक क्षेत्र में भगवान शिव की बारात निकालती है, जो शहर का भ्रमण करते हुए पातालेश्वर धाम पहुंचती है, जहां इसका समापन होता है। वहीं समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष टीनू मालवीय और समिति सदस्यों ने रूपरेखा तैयार की। बताइए, किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें? कोई और चाहता हो कि किसी और का नाम रहे, ऐसा तो नहीं है? मतलब ऐसी स्थिति किसी के दिमाग में या मन में ना आए, क्योंकि हम उनसे वहाँ पूछे नहीं। बताओ ये ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति संतोषी माता मंदिर के द्वारा प्रतिवर्ष भोले बाबा की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सजीव झांकी के रूप में बारात निकालती है, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए पातालेश्वर मंदिर में स्थगित की जाती है। इस वर्ष भी समिति के द्वारा भोले बाबा की बारात 6 मार्च के दिन प्रातः 11 बजे से नगर भ्रमण हेतु निकाली जाएगी। इसमें आप सभी धर्म प्रेमियों से यही आग्रह है कि समिति के द्वारा निकाली गई बारात में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं नीतू मालवी, जिला अध्यक्ष ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के द्वारा आज वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र परिसर में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के बाद से महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना से हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिक जन सुविधा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन कर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर शुभकामनाएं दी। आप लोग भी खड़े हो जाओ ना, देंगे ना वो उनको इधर। अरे नहीं ना, अरे मैडम फोटो में नहीं पता चल रहा कौन ले रहा कौन दे रहा है। 30 रुपए का लोड ले रहे हम अभी सबसे लेके जाएंगे। एक वो मैडम वो आ रही हूँ ना मैं, किसी को बुलाया आ जा। आज मकर संक्रांति के उपरांत मनाए जाने वाले हल्दी कुमकुम, जो सुहागनों का पवित्र त्यौहार माना जाता है, उस पर्व का आयोजन हमारे कलेक्ट्रेट के परिषद में किया गया है, जो कि हर वर्ष हम महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया। धन्यवाद। क्यों किया जाता है ये हल्दी कुमकुम? हल्दी कुमकुम का पर्व महिलाओं को सुहाग की शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है, और जिसमें हम एक दूसरे को शुभेच्छाएं देते हैं, साथ में सुहाग का आवंटन करते हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है महिलाओं के द्वारा? इसमें हम एक बान के रूप में कोई वस्तु, उसके साथ में अन्न तथा कुछ फल का दान एक दूसरे को करते हैं। ओली वगैरह भरकर किया जाता है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। बिना परमिट चल रही गाड़ियों को लेकर यातायात विभाग हुआ सख्त। 11 गाड़ियों को थाने में खड़ा करवाकर लगाया लगभग 1 लाख का जुर्माना। छिंदवाड़ा के राम भक्तों के लिए आई खुशी की खबर। अयोध्या जी स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक में मारुति नंदन सेवा समिति सिमरिया धाम को मिली स्थायी सदस्यता। चौरी विकासखंड के किसानों ने उठाई माचागोरा पेंच परियोजना की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का कार्य तत्काल प्रारंभ करने की मांग। चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। और नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। सभी विभागों के अंतर्गत जारी कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।